ध्यान देगा। बोला है दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है ना। उस वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। ध्यान देंगे। तुमको क्या करना है समझो। चलो ध्यान देगा। इसमें है दो वृत्त, ठीक है, तो लिखेंगे दो वृत्त की त्रिज्या ना, दो ऐसे लिखना, दो छोटे, हाँ, दो छोटे वृत्त की त्रिज्या। ध्यान देगा, दो गो छोटा वृत्त है तो एगो के बोलो ना, देखो रे, किसी का भी है लिखने के लिए दे दो, बाद में मांगने में। चलो, दो गो वृत्त है, एक गो वृत्त को हम लिखे हैं R1 कितना है बोलो 19 और एक गो वृत्त R2, मतलब एक गो वृत्त का R1 दूसरा वृत्त का R2 कितना है 9। क्वेश्चन क्या बोला है लिख सकते हैं प्रश्न से, अगर नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। क्वेश्चन क्या बोला है कि दो छोटे वृत्त का योगफल है ना, एक बड़े वृत्त के योगफल के, है ना, नहीं एक मिनट, दो वृत्तों की त्रिज्या इतना इतना है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त के परिधियों के योग के बराबर है। ध्यान देगा रे, तो एक तुम्हारा हो जाएगा दो, समझेगा, दो वृत्त की परिधि है ना, परिधि का योग। अब बराबर में क्या दिया है, इन दोनों है ना, बराबर में क्या हो जाएगा बड़े वृत्त, लिख सकते हैं बड़े वृत्त का परिधि। ध्यान दो, कारण की बोला है बड़े वृत्त का परिधि, कारण क्या है ये समझो। कारण है कि बोला है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए जिसमें दो वृत्त दिया है, उसका जो योगफल है, इस दोनों योगफल से जो बनने वाला वृत्त होगा उसका त्रिज्या निकालेंगे। तो बताओ जब दो गो वृत्त मिला के बनेगा तो दो गो छोटा छोटा होगा, और जब दोनों के मिला के बनेगा तो बड़का होगा। तो बड़े वृत्त का परिधि, ध्यान दो कि दो गो है छोटा वाला, तो वृत्त का परिधि 2 पाई r, तो 2 पाई r1 हो गया, दूसरा 2 पाई r2 बराबर में 2 पाई r, बड़का r लिखे का कि बड़का त्रिज्या हो। बात के लिए ऑटोमेटिक बात है, जब दो गो का जोड़ के एक गो आएगा तो बड़का होना फिक्स है। अब ध्यान दो, हम चाहे दोनों में क्या बोलो, दोनों में 2 पाई कौन मिलेगा, तो R1 प्लस R2 बराबर 2 पाई r, खत्म। R1 का मान लिखो आप 19, R2 का मान 9, बड़का R, सीधे R के मान कितना हो जाएगा 28। बस समझ में आ गया। ध्यान दो, ये तुम्हारा हो गया छोटका तरीका। तुम इसको चाहेगा, ध्यान ऐसे बनाता, ध्यान दो कि पहले छोटे वृत्त की परिधि समझ लेगा, पहले छोटे वृत्त की परिधि 2 पाई r1, क्लियर, और उसको बना लेते 2 पाई r गुना 19, है ना। ध्यान दो, ऐसे बना सकते, ये वाला सही है, लेकिन एक और तरीका हम ऐसे भी सकते थे कि छोटे वृत्त की परिधि, बात समझ में आ रहा है, छोटे वृत्त की परिधि, कोई दिक्कत, छोटे वृत्त की परिधि हम लिख सकते हैं कि क्या होगा 2 पाई r, हो गया 2 पाई r, चाहे ऐसे भी ध्यान देगा, इससे अच्छा ऐसे लिख लो, एगो कितना है R1 है तो लिखेंगे 19 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, हो गया, वृत्त का परिधि। अब बात समझ में आ गया, वृत्त का परिधि कितना होगा 2 पाई r, 2 गुने पाई का मान 22 बटा
गुने त्रिज्या कितना 19, 44/7 गुने, बात समझ में आ गया। अब लिखते हैं कथी 9 सेंटीमीटर, बात समझ में आ गया। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, और उसको निकाल लेते हैं। और उसको निकाल के बाद में क्या करते कि दोनों के परिधि के जोड़ते, एन का 2πr लिखते, बात समझ में आ गया। और आर का मान कितना हो यहाँ पर जो भी आता है, मान लेते हैं कि क्या लिखते हैं कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि 2πr सीधे लिख देते हैं। तो 2 गुने क्या होगा 22/7 गुने 9, तो 44/7 गुने होगा ना, इतना छोड़ देंगे। अब लिखते हैं बड़े वृत्त का परिधि, बड़े वृत्त का परिधि बोलो कितना होगा 2πr, तो 2 गुने 22/7, या छोटका आर भी लिख सकते हैं यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 44/7 गुने आर हो गया। अब क्या करते, अब दोनों को करते बराबर, प्रश्न से लिख सकते थे क्या होगा इसका योग, यहाँ लिखते कि 2, या लिखेंगे कि छोटे वृत्त, ध्यान देगा छोटे वृत्त का योगफल बराबर क्या होगा बड़े वृत्त का परिधि। ध्यान दो छोटे वृत्त यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ेगा, छोटे वृत्त के परिधि का योगफल, बात समझ में आया। परिधि का योगफल या योग बराबर बड़े वृत्त की परिधि, बात क्लियर। अब हम लोग क्या करते दोनों को जोड़ते थे 44/7 गुने 19 प्लस 44/7 गुने 9 बराबर 2πr, तो कितना है 44/7 गुने r। तुम ध्यान देगा इसमें तुमको क्या मिल रहा है 44/7 दोनों में है, तो कॉमन निकाल लिए बोलो, तो यहाँ पर बचेगा 19, यहाँ बचेगा 9 बराबर 44/7 गुने 8, ऐसे ही कट जाता है। तो आधना लंबा के का जरूरी है, बात समझ में आया। हम बता दिए ये चलते कि मतलब समझ लो कि ऐसे बन सकता है, ठीक है ना। लेकिन जब हमको पता है कि ऐसे शॉर्टकट काम चल जाएगा तो ज्यादा बड़का बनाना है कोई फायदा तो है नहीं, बात समझ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं कितना 2 नंबर भी सेम क्वेश्चन बोलो, बोला है कि 2 वृत्त की त्रिज्या है, 2 वृत्त की त्रिज्या है, ध्यान देगा लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या है कितना है, लिख सकते हैं r1 बराबर 8, कितना है 8 है, और r2 बराबर 6 हो गया। अब ध्यान दो तुम क्या बोला है कि 2 वृत्त की त्रिज्या इतना है, उस वे पढ़ रहे थे, ठीक है। तो बोला है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के योगफल के क्षेत्रफल के बराबर है। ध्यान दो क्या बोला है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। ध्यान देगा तो जब 2 गो वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर। यहाँ पर लिख लेना कि 2, यहाँ पर ऊपर लिख लेगा कि 2 छोटे वृत्त के क्षेत्रफल का योग हो गया ना, बराबर में बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना लिखा जाएगा ना कि 2 छोटे वृत्त के क्षेत्रफल का योग और बाद में बड़े वृत्त का क्षेत्रफल समझ के लिख लेगा। अब बताओ यहाँ पर क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तुम ध्यान से देखिएगा तो खाली इसमें पाई कॉमन मिल रहा है ना, तो पहले हम पाई कॉमन निकाल देते हैं, ऐसे ही कट जाएगा। बताओ r का मान कितना है 8, r1 का मान
और R2 का मान 6, स्क्वायर है तो स्क्वायर की 8 का स्क्वायर 64, तुम ई साइन लगा सकता है इसमें, ठीक है। 64 प्लस 36 बराबर R स्क्वायर। हम चाहे इसको इन्हें कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो R स्क्वायर बराबर इन्हें आ गया, दोनों को जोड़ दे तो 100। तुमको पता है कि जब स्क्वायर हटाते हैं कहते आते हैं, दिखाई दे रहा है, देखो रे। तो तो R के मान कितना आ जाएगा, बोलो भारी है, कति √10, ठीक है। अब कै नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर। तो पहले दो उतारो का कि 3 में समय लगेगा, ठीक है। इसको 2 को नोट कर, बोलेगा नहीं तू लोग से कोई भारी है भरकम कुछ हो जान पाए, जिसका बच्चन है अपन बस फोन खोलो लिखो। चलो अब 3 नंबर बड़ा बढ़िया सीखेगा। अरे इतना पर तो बनेगा नहीं, इतना खराब बात है, तो झगड़ा कर लगता है। चलो तीन नंबर क्वेश्चन सुनो। बोला है कि आकृति दिया हुआ से दिया हुआ कोई मतलब नहीं है। बोला हुआ है कि एक तीरंदाजी है ना, तीरंद लिखल है जी, आकृति सुनेगा को दर्शाती, लक्ष्य को दर्शाती है करा, जिसमें केंद्र की बाहर की ओर है ना रे 5 क्षेत्र कौन कौन है, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चुनित है। सुन लगा है, जिनसे प्रत्येक अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है, तो उनमें तथा उनके अन्य पट्टी 10.5 मीटर चौड़ी है। तो अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्र में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करें। समझो बढ़िया से। ई तुम्हारा हो गया, समझेगा रे, ई तुम्हारा केंद्र है, ई बीच में केंद्र है, और ई तुम्हारा है गोल्ड, है ना, पहले गोल्ड है, और गोल्ड के बाद बोलो कौन है, रेड है, गोल्ड के बाद और रेड के बाद क्या लिखल है, ब्लू, और ब्लू के बाद ब्लू लिखल, और उसके बाद ब्लैक है, लास्ट वाला व्हाइट, लास्ट वाला चलो ध्यान, हाँ तो कहाँ से देखे बोलते कल भी हम दूसरे अंदरवा में, चलो अंदर से बाहर निकलो। चलो सुनो, तो पहले हो गया सही लिखल है, समझ, तो पहले बताओ दिया है, सुनेगा क्या दिया है, खाली बोला है कि पहले व्यास कितना दिया है 21 सेंटी, अगर हम त्रिज्या पूछे तो 10.5 कहेगा, कहेगा ना। आगे बोला है, आगे दिखाई कर दे रहा है, आगे बोल रहा है प्रत्येक पट्टी, सुनेगा प्रत्येक, देखो ना लिखल है, प्रत्येक पट्टी का मोटाई, हाँ वही कितना है, क्या बोला है, प्रत्येक, वही है प्रत्येक पट्टी का मोटाई या चौड़ाई कितना है, लाओ चौड़ाई लिखते 10 पॉइंट, समझ। अब देखो रे, तो बोला है समझ, प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले हम चलते हैं
गोल्ड के लिए, किसके लिए? गोल्ड के लिए लिखवाओ। गोल्ड के लिए आर का मान कितना है? बोला है कि केंद्र से बाहर की तरफ प्रयास कितना दिया था? 21 है रे, इतना मार मारेंगे ना। ब्यास ने 21 तो त्रिज्या अध्ययन होगा। तो बताओ, लिखेंगे गोल्ड क्या बोला देखते हैं। गोल्ड भाग ध्यान दो, लिखेंगे गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल। सुनेगा, गोल्ड क्षेत्र या गोल्ड भाग, कुछ लिखो, गोल्ड क्षेत्र या गोल्ड भाग। गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल या गोल्ड भाग का क्षेत्रफल। बताओ फॉर्मूला, विरीत का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो बताओ कहने चले, ये हो ही जाएगा। पाई का मान 22 बटा आर का मान कितना? 10.5 गुने 10.5। ध्यान दो, इसको उड़ाते हैं, बटा में 10, बटा में काटेंगे तो 15 सत्ते 100। किसी को दिक्कत नहीं है? अब ध्यान दो, अब इसको तुम काटना चाहता है तो सबसे अच्छा है कि गुना मार लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान देगा, 22 गुने 15 गुना मारते हैं तो समझो कितना होगा। पहले 15 गुना 30 के 3 हासिल 3 और 15 दूना 30 दो 32 पे 320 को गुना मारेंगे कैसे? 105 से, 105 से, तो 5 5 दूना 10 और उसके बाद में ध्यान दो, उतना दिमाग सुनो, 1 मिनट बोलो, गुना गलत है, देख लेते हैं। 15 दूना 30 के 0 हासिल 3, अब 15 दूना 30 3 33, 333 गुना मारेंगे कैसे? 105 से। सुनो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कुछ नया सोचो। सीधे अगर हम 100 से गुना मारेंगे सही, 1 0 बढ़ेगा, बात समझ में आ गया? उसके बाद में बच गया 5, तो तुम मार लो 33 बचे, 3 बचे 15, 3 बचे 15, एगो लड्डू 1600 0 5 और 9 4 कितना आएगा से बता? 4900। कई गो जीरो नीचे? 2 जीरो है आंसर देखो तो। लेकिन हमको लग रहा है यहाँ पे ये गलती होगा। कितना आंसर है? 154 बटा 3 का गोल्ड के लिए देखो ना, 3400 पॉइंट वर्ड नहीं। 1 मिनट सुनो, देख लेते, रुकना, समझ पहले। हाँ, गुना में गलती हो गई। हम गलती पता कहाँ की है? जब 100 से गुना मारे हैं, यहाँ कितना बैठते हैं? 9 जीरो, और बाद में कितना? 1650 में आया था, तो 0 5 6 4 हाथ गया। अब ध्यान दो, 3446.50 लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो ये बताओ हर गधा क्षेत्रफल जाएगा उतना जरूर करता है। सब बात है आई कुछ लगौले जब भी कुछ क्षेत्रफल कहेगा ना तो मीटर स्क्वायर अगर दिया रहेगा, मीटर मतलब मीटर दिया रहेगा, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, क्लियर? यहाँ दिखाई दे रहा है। चलो अब सुनेगा 4 नंबर पर, अभी तो शुरू हुआ है, देखो रे। सुनो, दूसरा है रेड के लिए। किसके लिए? रेड के लिए। हाँ, ध्यान देगा बढ़िया से रे। रे
रेड के लिए नहीं दिखाई दे रहा है मोबाइल में। तुम कैसे बुझाता है रे? आई बुझाया ये सब ये पर लिखा है बदले। वाह कहानी ऊपर पढ़ते चलते हैं वो देखे जो रही देगा सन के सन। अब ठीक है देखो ये दिखाई दे रहा है ये वाला आइए आ रहा है ना। रेड के लिए ध्यान दो। अगर तुम अब समझो रेड के लिए चलेगा तो इसमें 2 गो आएगा। समझो रेड है कहाँ? अरे बताओ रेड निकालने कहने का मतलब है कि रेड में ई जो है ना ई इसी भाग का निकालना पड़ेगा। ध्यान दो तो रेड के लिए निकालना पड़ेगा तो एगो यहाँ तक जाएगा त्रिज्या काहे कि इतना फेरी मोट है और दूसरा कहाँ तक रह जाएगा इतनी तक। बात समझ में आ रहा है? और तुमको ध्यान से दिखाई देता होगा यह जो है वलय आकार का बन रहा है। और पहले ही हम पढ़े थे कि वलय का क्षेत्रफल याद है? वलय का क्षेत्रफल वलय का क्षेत्रफल याद होगा कि पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर लिखल होगा। और नहीं तो लिखल होगा घेर के ऐसे क्या लिखा होगा कि पाई आर स्क्वायर माइनस है ना छोटका माइनस बड़का। कॉपी है पीछे पलट के देखो फटाक से है ना। घरे तो पढ़ेगा नहीं ठीक है ना रे? मिला कि नहीं मिला? नहीं लिखवाए थे हैं? छूट गया है। अच्छा चलो नहीं लिखवाए समझ लेगा ये होता है तो लिखवाने दिएगा। ठीक है ध्यान दो समझते हैं तो बताओ। इसीलिए जितना ध्यान देगा जितना इसमें बनेगा ना सब एक वलय है। ई तो पूरा विदित था इसीलिए इस पर काम चल गया है। लेकिन जब रेड ब्लू आएगा यो एगो वलय बनेगा। वलय कहते कि इसको बता दिए थे। और ये भी एगो वलय बनेगा ये भी एगो वलय बनेगा मतलब सबका सब क्या है वलय है। तो वलय का क्षेत्रफल इतना होता है इसीलिए बताओ रेड निकाल रहे हैं ना तो रेड भाग का क्षेत्रफल रेड भाग का क्षेत्रफल क्या निकालेगा बताओ? पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ध्यान दो इसमें जो है रेड के लिए चलेगा तो एगो त्रिज्या जो है बड़का तुम्हारा त्रिज्या हो जाएगा 21 कितना होगा रे? और छोटका हो जाएगा तुम्हारा 10.5। समझो कारण बोला है कि यहाँ से यहाँ तक 10.5 था उसके बाद प्रत्येक पट्टी 10.5 चौड़ा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक बस समझ में आया कितना होगा 21 और छोटका कितना होगा 10.5। यानी हमको निकालना है ये ना तो केंद्र को नहीं छोड़ सकते हैं। केंद्र को छोड़ेंगे फिर त्रिज्या कैसे होगा? जब तक ले केंद्र से नहीं आया त्रिज्या नहीं कहेंगे हम। पढ़े ना कि केंद्र से लेके परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो इस रेड वाला के लिए परिधि ये ना होगा रेड वाला होगा तो बताएगा कि पाई का मान कितना है 22/7 गुने आर का मान कितना होगा 21 गुने 21 क्लियर है स्क्वायर है बराबर 22/7 गुने 10.5 गुने 10.5 बात समझ में आया? गुना मारेगा तो 21 तिहाई 7 का 21 बन गया तो 22 तिहाई 66 पूरेगा। अब 66 को गुना मारेंगे कैसे 21 से कैसे 21 से तो दिमाग सोच 1 मिनट 6 कम 6 6 दूना 12 6 दूनी 12 12 1 13 ये ना ठीक है गुना सही है ना दे गलती भूलिएगा। गलती है गुना हाँ ध्यान दो 6 कम 6 6 कम 6 6 दूनी 12 12 1 13 6 2 8 1300 माइनस नरे 7 से इसकुरा दिए तो 15 7 105 बन गया कितना। अब यहाँ भी 10 और यहाँ भी
थोड़ा दिक्कत, सीधे मारो 22 गुणे 15 मारो तो कितना होगा 22 गुणे 15, 15 दूनी 30, 330 और हाँ ये बात हम भुला गए हैं, ये बात सही कही है। अब इसमें गुना करना नहीं है, कारण कि ये गोल्ड का क्षेत्रफल होगा। आए हैं पहले से, बहुत बढ़िया बात कहा है। 346 था कि 1400 था? 346.50 ये तो आसान में आराम हो जाएगा। घटाओ, ध्यान दो, समझो। एक होगा रे 86,346.5 है ना, लगा के जीरो कहे ना, दशमलव वाला घटा होता होगा, दशमलव नहीं है बजूरी लगा के सामने अंक। तुम कहे नहीं देख रहे, तुमको नींद आ रहा है तो काय जमाई ले रही, पूरा बुझाने गम खा रहे चाहे भले एकदम भार मुंह खोलना एकदम। ध्यान दो, दशमलव लगाए अपना मन से, कारण कारण के नीचे दशमलव है। क्लियर? आप समझेगा, हासिल देंगे तो करना है 5 सीधे, मतलब घटा के डायरेक्ट मार देना है। 9 में 6 गया तो कितना है 3, 15 में से 6 गया तो 9 आएगा, हाई वाला 7 3, ठीक है ना। 110,39.5 होगा आंसर। चलो अब ध्यान देते हैं, अब रेड हो गया, रेड के बाद ब्लू होगा ना, तो लिखेंगे 3 नंबर कथी के लिए, BLU ब्लू के लिए। चलो अरे बात नहीं करेंगे, समझो बढ़िया से। ब्लू है, तुम बताएगा ई चल के कहा जाएगा, मैं समझ जा रहा है ना, क्या कि प्रत्येक पट्टी कितना है 10.5 चौड़ा है, तो ई चल के पहुंचा दिए, आगे आगे कहाँ पहुंचेगा, ई वाला ये वो डाल के। अब तुम ध्यान देगा तो ई वाला चल के कहा जाएगा, ऊपर ले पहुंचेगा ना, तब ना फिर यहाँ तक इसका निकलना है ना, इसीलिए एक पहुंचा देंगे ए आ रही, एक पहुंचाएंगे ए आ रही। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? नहीं है, तो ब्लू निकलना है तो एक पहुंचा दिए ही आ रही, एक पहुंचाएंगे, बात समझ गया, तब ना ई निकलेगा क्षेत्र। हाँ तो बताओ, एक बड़का आर होगा, तो बड़का आर तुम्हारा कितना होगा, 21 नहीं ना होगा। ध्यान दो, पहले तो 21 यहाँ था ना, तो 21 होगा, अब प्लस में फिर कितना मुकाएगा 10.5, बोला ना कि 10.5 चौड़ा है तो बता कितना होगा 31.5। अब छोटका आर कितना होगा 21 होगा ना, छोटका आर 21, कारण यहाँ ले 10.5 10.5। अब ध्यान दो, तो क्या लिखेंगे, ब्लू भाग का क्षेत्रफल, बोलो क्या मारेगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ध्यान देगा, इसीलिए इसमें हम पाई कॉमन नहीं लिए, पाई कॉमन लेने में झमेला है ना। इसमें हमको यहाँ पे फ्री मिल जा रहा है, देखो ना, बताते हैं पाई आर स्क्वायर हो गया, पाई का मान 22/, 31.5 गुने हो गया, अब माइनस पाई आर स्क्वायर है तो 22/7 गुने 21 गुने 21। अब समझ में आ रहा है, देखो ये वाला हमको फ्री में मिलेगा, नहीं मिलेगा 21 आ गया, तो मिलेगा ना, मिलेगा ये वाला नहीं मिलेगा। अरे कहाँ ध्यान, ये समझो, ये नहीं मिल रहा है, देखो ना 22/7 गुने 21 गुने 21, ये ना 22/7 गुने 21 गुने 21, हर बार एगो फ्री मिल जाता है, यही लिए पाई कॉमन नहीं लिया, पाई कॉमन नहीं लेते हैं। पहले इसको गुना मारो, तो पहला बात है कहेंगे उड़ा देते हैं, 10 उड़ा दिए 10,
7 से कटेगा, कटेगा कटेगा। 7 चौका 28, 3 बचेगा, बचेगा ना, सटेगा 7 बचे 35। अब 22 गुने 45 गुने 315, उतना करके गुणा करे बोलते हैं। लाल हमको मार दे बोलिए। कितना लिखा है बोलो तो? 22 गुने 22 गुने कैसे होते हैं? 22 गुने में अधिक सिस्टम कटी है ना। 22 गुने 45 गुने 315 आ गया 31, 311, 850, 311, 850 माइनस, इसको निकालेगा क्या? अब पता है बटा में कई गो जीरो है? 2 गो, तो इसीलिए 2 अंक के बाद। क्लियर? 2 अंक के बाद। और यहाँ पे तो पहले वो निकालने हैं 1300। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है? कहा कुछ नहीं करना है, काहे कि इतना खट खूट के लिए आए है, काला कुछ कर सीधे उठा के धर दिया। बात क्लियर? अब घटाओ तो आता होगा, लानो घटा इतना ज्यादा ज्यादा तेजी मत बोल, ध्यान दो। कितना है इन्हें घटाते हैं? 3100, 3118.50 है ना, जीरो हटाओ, इसका वैल्यू नहीं है, आगे जीरो लगाते चाहे नहीं लगाते, ऐसे भी एक जीरो से एक जीरो कट ही जाता है। कितना है? 1386। क्लियर? 5 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, और ये 10 में से 3 गया 7, और 1 है आंसर। देखो था 1732.5। आप बोलो काय गो निकालनी? 3 गो, 2 गो और 1 गो कैसे? अब हम 2 गो नहीं निकालेंगे, अब तो इन्हें सिखा के छोड़ देंगे। चौथा बोलो, ब्लैक के लिए चलेंगे, कभी के लिए ब्लैक मतलब ब्लू, ऐसी ब्लैक BLA सिकंदर है, दिखाई दे रहा होगा? बताओ तो ध्यान देगा। अब तो नहीं बताओ, ब्लैक चल रहे हैं तो ब्लैक के लिए बताएगा, अगर बड़का आर पूछेंगे तो फिर इतना मोटाएगा, मोटाएगा ना। हाँ, तो इसमें 1 मिनट पहले हम बड़का आर के लिए पहले हमारा कितना था? 10.5, 10.5, 10.5, 31.5 था ना, और फिर हमें कितना जोड़ेंगे? 10.5, यानी कुल मिला के 542 नहीं होगा रे, सोचे 41 होगा। 5 5 10 के जीरो हासिल 1, 1 1 2 और 4, और दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता, इसीलिए बड़का आर कितना होगा? 42। और ध्यान देगा, अगर छोटका आर पूछेंगे, तुमको पता है कि ए से जितना ई मोटाया है उतना ही पतला है, बस समझ में आया? तो ये कितना हो जाएगा? 31.5। अच्छा, ये बात क्लियर है कि नहीं? बोलो, कोनो को दिक्कत है? एक बार कहेगा नहीं, बात में जा सकते ये वाला। देखो, तुमको ध्यान देना है, पहले ई था वृत्त, हो गया, बाद में एगो ई वाला है, एगो ई वाला है, एगो ई वाला है, एगो ई वाला है। अब तुमको ध्यान देगा, वलय के लिए क्या करना पड़ता है कि हमको इस वाले क्षेत्र का निकालना पड़ता है, ठीक है? तो इसमें और केंद्र का बात चलेगा, केंद्र को छोड़ नहीं सकते हैं, क्या की वृत्त है, ठीक? तो अब देखेंगे, तो अगर इसका इसका निकाले तो खाली एगो वृत्त था, तो पाई आर स्क्वायर मार दी, कहानी चल गया। जैसे ही आएंगे हम ब्लू अथी रेड वाला में, तो देखेंगे कि यह एगो वलय बन रहा है, वलय बन रहा है। वलय का क्षेत्रफल जो होता है पाई बड़का आर का स्क्वायर माइनस छोटका आर का स्क्वायर। अब क्लियर? पाई दोनों में लगेगा। अब ध्यान दो, इसीलिए अब जब बनाए हैं किने किया रेड का, तो रेड यहाँ वाला है,
तो रेड एगो तुम्हारा जो इसका रेड जब रेड जब चलेगा तो इसमें क्या होगा से देखो, इसमें रेड के लिए एगो निकालना पड़ेगा परिधि तक में, एगो परिधि ले और एगो एज कर ले, बात समझ में आ गया। फिर अगर दूसरा चलेंगे, ध्यान दो, दूसरा ब्लू के लिए चलेंगे तो एगो निकालना पड़ेगा एजन ले, एगो निकालना पड़ेगा एजन ले। तो ये तुम्हारा देखो हर बार बढ़ता है तो 10 बढ़ेगा, ये वाला यही तक रहेगा तो 10 घटेगा। बोल बात क्लियर है। तो इसीलिए इसमें आते हैं रेड वाला के लिए, मतलब ब्लैक। देखो ब्लैक कहाँ है, यहाँ था ब्लैक, ये ब्लैक निकला था, ब्लैक यहाँ है, मतलब कि बड़का त्रिज्या कहाँ ले पहुंच जाएगा, एजन ले। कहाँ ले पहुंचेगा, एजन ले। और छोटका कहाँ पहुंचेगा, एजन ले, तब ना इसका निकलेगा। अब दोनों के पहुंच जाएगा, जीरो हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो इसलिए एक पहुंचा ही यहाँ, एक पहुंचाएंगे यहाँ। तो बड़का में हर बार बढ़ेगा कितना, 10.5 बढ़ गया 42। और छोटका जो है, छोटका इतना हो जाएगा, इसमें का जो था वह उठ के इसमें जो है ना, ये है ना छोटका, देखो ध्यान देगा, ई वाला का जो बड़का होगा इसके लिए छोटका हो जाएगा, फिर इसका छोटका होगा उसके लिए बड़का। जैसे कि देखो यहाँ पर रेड के लिए बड़ा वाला 21 था कि नहीं, और फिर ब्लू के लिए ये 21 हो जाएगा छोटका में, और बड़का के लिए 10 को बढ़ जाएगा। बोलो बात समझ आ रहा है। फिर ई ब्लू में बड़का होगा 31.5, तो फिर अगर ब्लैक चलेंगे तो 10.5 बढ़ जाएगा, और छोटका ये वाला लिखा जाएगा। बोलो अब बात क्लियर है सबको। अब ए से आगे तोहनी जब घरे से बना लेगा गुना भाग करके, इसमें हम लिख लेंगे कथी, रेड भाग का, मतलब ब्लैक भाग का क्षेत्रफल कथी, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तुम देखेगा तो पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 42, 42 गुने 42, कितना आसान है, 7×6 42। ध्यान दो बउआ, यहाँ पर नहीं जाए तो एन माइनस कर दे, माइनस कितना पाई, पाई का मान 22/7 गुने, बताओ कितना 31.5 गुने 31.5 नहीं दिखाई दे रहा है। चलो एक काम करते हैं, इसको जो है कैसे यही कोना में ले आएंगे। चलो चलो ध्यान दो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेड भाग का क्षेत्रफल, मतलब कि ब्लैक भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, 22/7 गुने 42 गुने 42 माइनस 22/7 गुने 31.5 गुने 31.5, काटेंगे 7 से, 7×6 42। तुम्हारा काम है 22 गुने 6 गुने 42 मारना, और माइनस, ध्यान दो इस 31.5 वाला पहले से निकाल लो, मिल जाएगा। कितना आया बोलो, 31 है ना, मैं बुढ़बक इधर घटा के नु आया इसके, हम खाली इसको ध्यान दे गए, कितना है देखो 22/7 गुने 31.5 गुने 31.5, है कि नहीं, लिख रहा है कोना में, तो लिख रहे हैं, समझ नहीं है, समझ नहीं आया है तुमको, नीचे वही डालने कपार समझेगा। ध्यान दो, हाई वाला ई समझेगा बढ़िया से, जितना तुम्हारा ई है, इहे वाला ना ई है कि और कुछ है, उहे है, जब उहे है तो गुना कर मूर्खइए ना, कितना उठाएंगे सीधे 3118.5। बोलो अब बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, घटा लेंगे आ जाएगा। एगो और बच गया 5 नंबर, कितना बच गया 5 नंबर, कौन नहीं आ रहा है, 18.5। अच्छा समझ जाएगा इसका, नहीं आ रहा है, चलो ध्यान दो, ये उतना सब बना लेगा ना, कम से कम बना लेगा। तो अब एगो 5 नंबर छोड़ दे रहे हैं, तुम बताओ, ध्यान देगा रे, एकदम चुप,
अगर बड़का आर पूछेंगे 5 नंबर के लिए तो कितना होगा से बता। 42 में 10.5 जोड़ना पड़ेगा और छोटका आर 42 ही रह जाएगा। ये वाला मान उठा के भर जाएगा। बात क्लियर? तो जल्दी इसको क्लियर कर फटाफट क्लास